अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि आज हमारी तजवीद क्रैश कोर्स की क्लास अल्लाह के फजल से मुनक्किद हो रही है। गुज़िश्ता जो हफ्ता था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसा कि आप हजरात को नाज़िरे का जो होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है कि आप हजरात ने उसको तकमील किया होगा। दरअसल लास्ट वीक मैं थोड़ा सा मेरे पीएचडी के वर्क के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन था, तो वो उसी वजह से डेली जो हमारा वोटिंग मैसेज है वो ग्रुप पे नहीं आ सका। और कल कुछ इमरजेंसी आने की वजह से हॉस्पिटल जाना हुआ और इसकी वजह से क्लास नहीं हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का फजल है, हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर आपको आज की क्लास का प्रोग्राम बता दूं कि आज हम क्या करेंगे। तो पिछली क्लास में सबसे लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने तनवीन व नून साकिन के कायदों को शुरू किया था। और आपको ये बताया गया था कि ये अब हमारा आखिरी कायदा होगा। जब अभी तक जितनी तख्तियां हमने पढ़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे हो गए। अब जो एक मेजर बड़ा कायदा रह गया वो है तनवीन व नून साकिन। तो एक कायदा उसका हुआ था। आज हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह एक और कायदा उसका हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर हम हमारा जो सूरह यासीन का नाजिरा प्रैक्टिस हमारी जो रह गई थी, मैं समझता हूँ कुछ दो रुकू हमने तिलावत किए थे। इंशाल्लाह फिर उसके बाद से जो है वो सूरह यासीन को इंशाल्लाह आज हम तकमील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास होगा। हो सकता है शायद थोड़ी सी तवील हमारी आज की क्लास हो, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक चूंकि ईद का जो है ईद के अय्याम होंगे, और आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल होगा ईद के अय्याम में हम तमाम को ज्वाइन होना। तो इंशाल्लाह आज ही हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक अगर हमारी क्लास न भी हो तो इंशाल्लाह वो बैलेंस हो जाएगा। और फिर ईद के हफ्ते के बाद जो हफ्ता आएगा इंशाल्लाह जब हमारी क्लास होगी। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर आपके कोई सवालात है, आप लोगों को जो नाज़िरे के दौरान फेस हुए हैं मुश्किलात, तो वो भी पूछ सकते हैं। आप वो पूछ लें, गलतियां अपने दूर कर लें। और उसके अलावा भी ये जो कवायद है हम जो पढ़े हैं, कौन सा भी कायदा, पहले कायदे की क्यों ना आपको कोई सवाल हो, पूछ लें ताकि हमारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये मुख्तसर सी तमहीद थी। इंशाल्लाह अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। जी वालेकुम सलाम। एक डाउट था। जी, तो वक्फे से पहले अगर किसी अल्फाबेट में कोई हरकत नहीं हो तो वो तो साइलेंट होगा ना। वक्फे से पहले किसी हर्फ पे अगर हरकत ना हो तो वो साइलेंट कहलाया जाएगा, बिल्कुल उसको हम कंसिडर नहीं तो करेंगे। हाँ, और अगर उस पे जो हरकत होते हैं, जैसे एक मैंने पढ़ा था उसमें काफ थी, ऊपर में पेश था, हम्म। और फिर वाव था, उस ऊपर में डबल डबल जेर था, और हम्म। फिर साइलेंट या था, तो उसके बाद वक्फा था, तो उसको कैसा पढ़ेंगे? कॉफ पे पेश था, रॉ पे जो है दो जेर था। तो आपको हमको ये देखना है वो या तो जो आखिरी था वो साइलेंट हो गया, वो तो हम जी। पढ़ने में ही नहीं लाएंगे। जी। अब ये जो है दो जेर जो आप बताए हैं, क्योंकि उस पे दो जेर था तो दो जेर का हमको फायदा मालूम है कि दो जेर पे वफ करना हो तो जज्म दे देंगे। तो वो कुरिन के बजाय उसको आप कौफ रॉ पेश कुर पढ़ेंगे वफ करने की सूरत। ठीक है। क्योंकि उस पे दो जेर है, दो जेर पे वफ करना हो तो जज्म देंगे। तो दो जेर के बजाय क्या पढ़े वहां पर, रॉ जज्म यानी रॉ साकिन। तो रॉ साकिन मतलब पीछे वाले हुर्फ कौफ से मिलाएंगे आप, कौफ रॉ पेश कुर। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे तनवीन और नून साकिन के बारे में। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम पढ़े थे मीम साकिन। थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर आपको बताते हुए चलूं ताकि हमको जो हम हमारा जो सीक्वेंस है हमारे जहन में रहे। मीम साकिन और नून साकिन के कायदे होते हैं। मीम साकिन के तीन कायदे हैं, आप वो पढ़े थे, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। बहुत ही सिंपल था कि मीम साकिन के बाद मीम हो तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा हो तो गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मतलब मीम और बा दोनों में गुन्ना करके पढ़ेंगे।
और सबसे आखिर में हम पढ़े थे कि मीम और बा के अलावा कोई भी हुर्फ मीम साकिन के बाद अगर आ जाए तो फिर उसमें गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, और इसे हम कहते हैं इजहारे शफर। शफवी। तो ये गुन्ना होगा नहीं होगा के बेसिस पे तीन कायदे बने थे हमारे: इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। मीम, बा, और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ, ये हो गया हमारा मीम साकिन। उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम पढ़े तनवीन और नून साकिन के कायदे। नून साकिन के साथ यहाँ पर तनवीन को भी हम ऐड कर लिए, क्योंकि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। यकसा मतलब सेम सेम होती है। जैसे बा दो जबर बन, बा नून जबर बन, बन बन, सेम आवाज आई। बा दो जेर बिन, बा नून जेर बिन, बिन बिन, सेम आवाज है। बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन, बुन बुन, सेम आवाज। तो इसीलिए इस पे जो कायदे अप्लाई अप्लाई हो गए वो भी हम जो है टुगेदर एक साथ ही कंसिडर करके पढ़ेंगे। इसीलिए हम क्या बोले, तनवीन वो नून साकिन, दो चीजें हैं यहाँ पर। तो ये तनवीन व नून साकिन आने पर चार कायदे होते हैं, ये आप ऑलरेडी देख लिए: इजहार, इख्फा, इख्तलाब, इदगाम। इदगाम। यस। इसमें सिर्फ एक कायदा हम पढ़े, वो था इजहार। इजहार, यस। इजहार का बेसिक रूल ये है कि नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। नून की आवाज जाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार का मतलब वही है कि यहाँ पर अब क्योंकि नून की बात चल रही तो नून को ही जाहिर करेंगे। इजहार का मतलब है कि नून की आवाज को आप जाहिर करके पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि कब जाहिर करेंगे, कब होगा ये कायदा? हरूफ हल्की आए तो। यस, परफेक्ट। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए, और हुरूफ हल्की क्या है? हमजा, आइन, 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 आइन हा हमजा। गैन ख हमजा हा, आइन हा, आइन, गईन खा। गैन ख अगर ये हुरूफ आ जाते हैं तो हम नून को जो है जाहिर करके पढ़ेंगे। जाहिर बहुत ही करके पढ़ेंगे। सिंपल कायदा था, इसमें कोई नई चीज सीखने वाली बहुत न्यू कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि नून को जाहिर करना है। अगर हुर्फ हल्की आ जाए नून साकिन के बाद तो नून को जाहिर करना है, मतलब गुन्ना नहीं करेंगे, सिर्फ जाहिर करते हुए आगे पढ़ लेंगे। ये हमारा इजहार हुआ। अब हम एक नेक्स्ट कायदा पढ़ेंगे, वो है हमारा कायदा इकलाब। ठीक है, थर्ड वाला। देखिए आप, इसमें थोड़ा सीक्वेंस को हम चेंज किए। इजहार के बाद एक्चुअली इख्फा है, लेकिन अभी हम इख्फा को स्किप करेंगे क्योंकि इख्फा बहुत लेंथी फायदा है, उसको बहुत टाइम लगता, उसको बहुत प्रैक्टिस लगती। तो अब चूंकि हम बिल्कुल एंड ऑफ द वीक, लास्ट क्लास है हमारी ये हफ्ते की, तो हम इसको पढ़ने के बजाय थर्ड कायदा पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी, बहुत आसान है, और उसका नाम है इकलाब। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे क्या है इखलाब। तो कायदा कुछ इस तरह है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, कौन सा हर्फ? बा आ जाए, तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। ये देखिए आप, इसमें जो है पहली नई चीज आपको सीखने को मिल रही है यहां पर, कि अगर नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून को बदल देंगे मीम से, मतलब नून पढ़ने के बजाय मीम पढ़ेंगे, मीम पढ़ेंगे। और गुन्ना करेंगे। दो बातें, एक तो नून को मीम से बदलेंगे, दूसरा गुन्ना भी करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ऑल टुगेदर इखलाब। इखलाब का मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, बदल देना। इखलाब से मुराद यहाँ पर बदल देना। तो बदल किसको किससे बदलने वाले हैं आप? नून को मीम से, नून नून साकिन को मीम साकिन से नून सा मीम बदल साकिन देंगे। से। अच्छा, कब? मीम लिख के आना ऊपर नहीं, जरूरी नहीं है। ये देखिए आप, ये जो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है, ये आप बता देता हूं मैं। ये देखिए नून साकिन है, ये नून साकिन के बाद आया बा, तो यहाँ पर कायदा होता इखलाब, मतलब इस नून को मीम से बदल देंगे। अब हमारे पास अक्सर जो कुरान मजीद हम पाए जाती है 13 लाइन्स की, 15 लाइन्स की, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी आसानी के लिए एक छोटा सा मीम मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पर।
तो ये मीम से आपको अंदाजा हो जाता कि अच्छा भाई यहाँ पर नून पढ़ने के बजाय मीम मीम पढ़ना पढ़नी है है। बल्कि। हमारे पास जो कुरान हम जो डेली लाइफ में जो कुरान पढ़ते, उसमें यहाँ पर मीम मेंशन रहता फॉर श्योर। जहां जहां इखलाब कुरान में वहां पर ये छोटा सा मीम नून के ऊपर मेंशन रहता। तो ये आपको याद दिलाता कि हाँ भाई यहाँ पर नून नहीं पढ़ना है बल्कि मीम पढ़ना। मीम पढ़ना है। और प्लस इखलाब होगा। साथ में क्या तो करेंगे गुन्ना आप? गुन्ना गुन्ना करेंगे। करेंगे। वो तो हमारा बेसिक डिस्कशन है, गुन्ना होगा नहीं होगा। तो वो तो हमको हमेशा याद रखना है कि होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो है गुन्ना तो होगा ही, साथ में एक नई चीज मालूम हुई हमको यहाँ पर कि नून को मीम से बदल देते हैं। बदल और इसीलिए इस खादे का नाम क्या है? इखलाब। इखलाब। ठीक है। अब आप देखिए कैसा पढ़ते हैं इसको, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यही जो है यहाँ पर देखिए आप, मीम नून जेर मिन है और उसके बाद बा आ गया। तो अब मीम नून जेर मिन पढ़ने के बजाय हम पढ़ेंगे मीम मीम जेर मिम। मीम मीम ठीक है, मिन के बजाय मीम मिम पढ़ेंगे। मीम बादी। यस, फर्स्ट स्टेप होगा नून को मीम से बदल दिए। अब सेकंड स्टेप क्या था इसमें? गुन्ना गुन्ना। करेंगे। तो अब कैसा पढ़ेंगे उसको आप? मिम बादी। बादी। समझ में आई बात है आपको? मीम बादी। ठीक है। इखलाब में दो स्टेप्स होते। फर्स्ट स्टेप नून को मीम से बदल देंगे, सेकंड स्टेप गुन्ना करेंगे। ठीक है, दो दो स्टेप का फायदा है ये। फर्स्ट स्टेप नून को मीम से बदलेंगे, सेकंड स्टेप गुन्ना करेंगे। और सबसे बेसिक सवाल, ये इखलाब होता कब? नून के बाद बा आना। नून के बाद बा आया तो नून बा साकिन, आया। नून साकिन के बाद साकिन बा। के बाद अगर बा 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 आ जाए। ठीक है, ये बेसिक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इसको लिख भी ले एग्जाम्पल्स में, आप अगर नोट्स जहां लिख रहे हैं तो आपको याद रहेगा। तो मीम नून जेर मिन, उसके ऊपर छोटा सा मीम, फिर बादी, यानी मीम बा आ गया। बा हाँ, इसीलिए हम कैसा पढ़े उसको? मिन पढ़ने के बजाय मिम पढ़े, मिम बादी। ठीक है। इसमें कोई कोई डाउट किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हम एक बार उसको फिर जो है दोहरा लेंगे। मीम साकिन जरूरी है। नून साकिन इज इम्पोर्टेंट। नून साकिन हाँ हुआ तो ही बा को जो है कंसिडर करेंगे। राइट ठीक। या नून साकिन नहीं तो फिर तनवीन, क्योंकि दोनों भी जो है तनवीन सेम है, तनवीन सेम। या नून साकिन। जी। अस्सलाम चलिए, वालेकुम सब। वालेकुम सलाम। थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, ट्रैफिक में हम फंस गए थे, ओके पूरी ओके, क्लास मिस हो गई। मैं बहुत आपको ट्रैफिक थे। थोड़ा सा जी री एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी स्टार्ट जी करें वैसे हम वही बता रहे थे कि तनवीन व नून साकिन के कायदे हम पढ़ रहे थे। पिछले ही जो जी हमारी क्लास थी उसमें हम इजहार पढ़ लिए कि जी नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की आए तो नून को हम जाहिर करेंगे। ये जी हमारी जो है प्रीवियस क्लास थी, जैसा जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इजहार, इख्फा, इतलाब, इदगाम, ये चार कायदे हैं नून साकिन आने पे। उसमें से एक कायदा इजहार हम ऑलरेडी पढ़ लिए कि जी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करते। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हम दूसरा कायदा स्टार्ट करें, थर्ड वन। सेकंड को अभी नहीं स्टार्ट करें, थर्ड वन, इखलाब। ठीक है। तो वो इखलाब के बारे में बता रहे थे कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, इखलाब के लिए एक ही वर्ड है। हुरूफ हल्की छह थे, इसके लिए जी इखलाब में कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही अल्फाबेट, और वो है बा। तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इखलाब होगा। अब इखलाब क्या है? इखलाब टू स्टेप कायदा है। फर्स्ट स्टेप, इखलाब में हम नून साकिन को मीम साकिन से बदल देंगे, अच्छा मतलब नून पढ़ने के बजाय मीम पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप, गुन्ना करेंगे। गुन्ना तो हमारा जो है बेसिक मुद्दा है, होगा नहीं होगा। तो उसमें वो तो हम हर कायदे में बात करेंगे गुन्ना होगा या नहीं होगा। तो इसमें तो इखलाब में मतलब गुन्ना भी होता, साथ ही साथ और क्या कर रहे हैं आप? एक न्यू चीज जो हमारे लिए है, नून को मीम से बदल देना। यस, बात है। यस, नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये नून साकिन के बाद बा है, तो हम यहाँ पर मीम नून जेर मिन पढ़ने के बजाय मीम मीम जेर
मिम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बताया आपको, गुन्ना करेंगे। तो मीम मीम जेर मिम, उसके बाद जो भी है बादी, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इखलाब। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। अब देखिए, एक लाइन मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आप लोग एक एक वर्ड करके खुद ही सुना दें ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। तो फर्स्ट वर्ड देखिए, बहुत सिंपल, देख सकते हैं आप, नून साकिन के बाद क्या है, बा है। बाद तो मतलब कायदा कौन सा होगा यहाँ पर, इखलाब। लाभ यस, इखलाब। इखलाब के दो स्टेप्स है। स्टेप वन, नून साकिन को मीम मीम से साकिन से बदल बदल देंगे। सेकंड पर बदल स्टेप टू, गुन्ना होगा गुना करेंगे। चलिए अब मैं पढ़ के बताता हूँ, देख लीजिए, बहुत सिंपल है। मम बखिला, ठीक है, नून के बजाय मीम पढ़नी है। मम बखिला, ये हो गया। अब उसके बाद का वर्ड देखिए आप, इसमें तनवीन है, देखिए आप, आइन पे देखिए दो जबर है, दो दो जबर जबर मतलब तनवीन। तनवीन के फौरी बाद क्या आ गया, बा। बाद बाग मतलब यहां पर कौन सा फायदा होता, इखलाब इख्लाब। इखलाब यानी नून को मीम से बदल देंगे बदल देंगे और गुन्ना करेंगे। वो ना करें। ये तो फायदा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी को फायदा याद नहीं भी रहा तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी आसानी के लिए, यहाँ पर एक छोटा सा मीम भी लिखा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं आइन के बाद एक छोटा सा मीम लिखा हुआ है। ये कुरान मीम में पूरा ऐसे इंडिकेट, ही रहता है ना। कुरान में भी ऐसी हर जगह वो छोटा सा मीम रहता। ये छोटा सा मीम इंडिकेट करता आपको कि यहाँ पर मीम पढ़ना इखलाब है, नून के बजाय मीम पढ़ना है। तो देखिए कैसा पढ़ेंगे इसको आप, लनस्फ़अम बिन नासियह। आइन मीम जबर अम पढ़े हम, आइन दो जबर क्या होता, अन होता, अन्नो लेकिन हम मीम पढ़े, आइन मीम जबर अम प्लस गुन्ना। लनस्फ़अम, गुन्ना मतलब थोड़ी देर आवाज को रोक लेना। लनस्फ़अम बिन नासियह। पढ़िए आप लोग ये वर्ड, लनस्फअम नासिया बिन नासिया चलिए आप लोग ये इखलाब तो सही पढ़े, लेकिन देखिए अब उसके बाद का जो गुन्ना था, बेसिक हाँ गुन्ना, करे करे नून बोलिए और करे मीम पे तशदीद हो तो गुन्ना होगा, वो गुन्ना मिस कर दिया। बिन नासिया बल्कि आगे पढ़ लिए, उस पे भी गुन्ना करना। बिन नासिया। बिन नासिया بالناصية चलिए फिर बिन नासिया चलिए पूरा वर्ड पढ़िए एक बार। लनस्फ़अम نسفعا नासिया بالناصية चलिए गुड। नासिया उसके बाद का वर्ड पढ़िए अब। मिम من بين सुल्ब الصلب यस, यहाँ पर भी देखिए आप, नून के बजाय हम मीम पढ़े। मीम बैन सुल्बी। मिम من बैन بين सुल्बी الصلب चलो वेरी गुड। उसके बाद का वर्ड पढ़िए। किरा كرام كرام بررة रामिम बररा हाँ ये देखिए आप, अभी इसमें कोई, वो इखलाब तो आप लोग सही पढ़ लिए, लेकिन वो देखिए लास्ट में क्या है, गोलता। गोलता पे वफ करना हो तो उसको हम हाँ हमसे हा बदल साकिन, हा हाँ साकिन, तो साकिन हा की आवाज आना, रौ हा जबर रह रह, बररा तर रह। بررة बररा चलिए एक बार फिर से पढ़िए वर्ड। كرام من بررة بررة चलिए अब उसके बाद का जो वर्ड है वो देखिए यहीं तक है, खाली ये इतना ही है, वो कंटिन्यू ऐसा आ गया, यहां तक पढ़िए। मिम من من بعد بعد वेरी गुड। अब उसके बाद का वर्ड पढ़िए। मिन बादी طهرة مرات بأيديهم بأيديهم सफरा चलिए मतलब यहां पर इखलाब हो रहा, राइट,
गोल ता पे तनवीन के बाद बा आ गया, तो कैसा पढ़े इसको? मुतहहरतिम। मुतहहरतिम बिअयदी सफरा। चलिए, बिअयदी। सफरा। तो ये याद रखने की चीज है, जो छोटा मीम है ऐसा, ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कौन सा इंडिकेशन। फायदा हो रहा? इखलाब इखलाब इखलाब। इखलाब चलिए, उसके बाद का वर्ड पढ़िए। बिज़म्बिहिम। बिज़म्बिहिम माशाल्लाह, आप लोग इखलाब भी करे, गुन्ना भी करे, लेकिन एक गलती करे जो बहुत ही बेसिक, बहुत पुरानी है। फिर बता सकते क्या गलती करे आप लोग? खींचे। हम खींच हम नहीं, गुन्ना भी करे, इखलाब भी करे, मतलब नून को मीम से भी बदले, लेकिन यहाँ पर वो वर्ड में गलती करे। आप लोग क्या गलती करे? जाल का मखरज। जाल का मखरज। यस, जाल का मखरज सही अदा नहीं करे। क्या है जाल का मखरज? जबान बाहर जम। निकलता है। कि जबान को की थोड़ा सा नोक बाहर थोड़ी निकाल सी कर। बाहर। जम। हाँ, पढ़िए, वैसा पढ़िए। बिज़म्बिहिम। बिहिम। यस, यस। अलग से मालूम हो जाता जब आप क्योंकि जबान रहा बाहर निकाल के खींचना। पढ़ते हैं, तो आप वो सॉफ्ट आवाज आती भी जब जबान अंदर लगता है आप ज बिज़म्बिहिम। बल्कि स्ट्रॉन्ग आनी है, वाइब्रेटिंग आवाज आती, तो अलग मालूम हो यस। जाता है कि जबान बाहर निकली या नहीं निकली। नहीं। ठीक है। तो यहाँ नून को हिम को नहीं खींचना है ना। नहीं खींच, क्यों खींचेंगे? बोले आप खींचने का हम फायदा पढ़े थे हुर्फ मद्दा। हुर्फ मद्दा के अलावा किसी को भी नहीं खींचना है। अब हाँ। रही रही बात गुन्ना करना या नहीं करना, तो गुन्ना करना या नहीं करना वो उसके बाद वाले अल्फाबेट पर डिपेंड करता। कोई बता सकते हैं आप मीम साकिन पे कब गुन्ना होगा? और मीम मीम आया आया और था। बा आया तो। यस, अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो गुन्ना होगा। अब यहाँ तो मीम साकिन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आयत हो गई, तो खाली हा मीम जेर हिम। 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 वेरी गुड। चलिए, उसके बाद का वर्ड पढ़िए। खबीरुम बिमा तामलून। माशाल्लाह। नेक्स्ट। समीउम बसीर। यहाँ पर भी देखिए आप, आइन पे जो है तनवीन है और उसके बाद आ गया बा, बा। बा। इसलिए आइन दो पेश उन पढ़ने के बजाय आइन मीम पेश उम उम। प्लस गुन्ना। ठीक है। वरना चलिए, नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, ये यहीं तक है ये। कल्ला फज़न्ना। चलिए, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड। अलीमुम बिज़्ज़ुदूर। चलिए, एक फायदा आपको यहाँ पर बता दूं मैं, हम ये यानी इन जर्नल समझ गए, पढ़ लिए, सब हो गया, जस्ट उसके नाम आपको याद रखने के लिए बता देता हूं मैं। ये देखिए, एक वो फायदा आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, जो आपको न मालूम हो तब भी सही पढ़ते आप। ये एक बात याद ज़हन नशीन कर लीजिए। अब क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हम एक कोर्स कर रहे हैं। कोर्स में कैसा रहता, बाज वो लोग रहते जो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट नोट करने के जो है उसके रहते, कैपेसिटी रहती है सब। तो इसमें देखिए आप, कुरान मजीद में हम ये देखिए आप, कई बार ये अलिफ लाम आता, यहाँ पर भी देखिए आप अलिफ लाम, यहाँ पर अलिफ लाम दोनों को भी हम छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। ये बात तो तय है, समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं है, इसलिए सीधा पहला जो ता है उसको हम सौत से मिला दिया। लेकिन इसको हम कायदा बोलते हैं हुरूफ शमसी। ठीक है। अगर अलिफ लाम है, उसमें अलिफ लाम दोनों को भी छोड़ रही, स्किप कर रही, तो कायदा है वो एक हुरूफे शमसी। इसको लिख लें आप। अलिफ लाम है, अलिफ लाम दोनों को अगर आप नहीं पढ़ रही बल्कि बाद वाले हुर्फ से मिला के पढ़ रही, तो वो क्यों कर रही? क्योंकि कायदा होता हुरूफे शमसी। शमसी रुल्फे कमर। हाँ, और अगर अलिफ लाम है, अलिफ छोड़ रहे हैं सिर्फ, लाम पढ़ रहे हैं बराबर, अलिफ ने अलिफ छोड़ रहे हैं, लाम पे जजम है इसलिए लाम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हुरूफे कमरी। कमरी। ठीक है। अब्दुल समद अब्दुल मजीद। आप देख सकते हैं लाम के एग्जाम्पल्स बहुत हम आपको मिलते हैं। हम उसको ज्यादा आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उस पर ऑलरेडी लाम पे जजम रहता। जब लाम पे जजम है बोल के हम कुत्ता कुछ नया नहीं दिखता उसमें, आप लाम से ही मिला के सही पढ़। पढ़ते उसको।
आगे आप इंशाल्लाह देखेंगे लाम का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं अलिफ लाम के। तो सिर्फ यहाँ नोट डाउन करने की बात क्या थी कि अलिफ लाम दोनों को स्किप कर रहे हैं आप, तो वो क्यों कर रहे हैं? हुरूफे शमसी की वजह से। शमसी। और अलिफ लाम में सिर्फ लाम को सिर्फ अलिफ को स्किप कर रहे हैं, लाम से मिला के पढ़ रहे हैं आप, तो उसको हम बोलते हैं क्योंकि हुरूफे कमरी। हमारी ठीक है, हुर्फे कमरी, हुर्फे शमसी। 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 ये बेसिक बात खाली याद रखने की है, वरना तो आप पढ़ते वक्त उसको जो है जैसा लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ते हैं। चलिए अलीफ लास्ट। स्किप कर देना मतलब लाम से मिलाना। क्या बोले आप? अलीफ स्किप कर देना, लाम से मिलाना। नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं और फिर मैं। कमरी। हाँ, हुर्फे कमरी में अलिफ स्किप होता, लाम से मिलाते। वहां पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ रहता, लाम पे जज़म रहता, आपको लाम से ही मिलाना पड़ता हूँ, लाम से ही मिलता हो। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड पढ़िए। रजउम रजअम बैद। बैद। हाँ बाईद। बाईद। हाँ, एक अहम चीज इसमें है कि आप जब वक्फ कर रहे हैं तो दाल पे जज़म आ रहा, और दाल पे जज़म मतलब ये होता मत कलखला। खलकला। यस, बाईद। कौफ तौ बा जीम दाल। दाल। कौफ तौ बा जीम दाल पे जज़म हो तो कलखला होगा। खला। खला कैसा होगा। होगा? मखरज टकराकर अलग अलग हो होना। अलग होगा। रजउम बईद। द रजउम 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 बाईद। बाईद। या तो ये हमारा जो है इखलाब का फायदा हुआ, और यहाँ पर हम जो है इसके एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, तो आप तमाम को जो है ये समझ में आया कायदा जो हम पढ़े आज? जी हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दो स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इखलाब होता कब, बोलिए? नून साकिन के बाद में, साकिन के बाद तनवीन या बा नून साकिन या के बाद मीम में, आए। नहीं बाय तो सिर्फ बा स्पेशली बा, हाँ बा। स्पेशली नहीं, सिर्फ बा, ओनली बा। सिर्फ बा। उंगली बा तनवीन या नूने साकिन के बाद अगर बा आए बाए तो 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 इखलाब होता। और होता। इखलाब में क्या स्टेप्स है बताइए आप? फर्स्ट स्टेप, नून को मीम से बदलना। नून को मीम नून से साकिन को नून मीम से, को मीम से मिलाना गुन्ना करना और होगा। गुन्ना करना। और नून मिला साकिन को गुन्ना मीम करना। से बदलना, चेंज। बदलना। नून साकिन को मीम से अंकिन से चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और सेकंड चीज गुन्ना कर गुन्ना देंगे। करें। गुन्ना करना। करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा आज का फायदा था। अल्लाह के फजल से आप हजरात को अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे नून साकिन व तनवीन के दो फायदे मुकम्मल हुए। ठीक है, इजहार और इकलाब। अब दो फायदे रह गए, इख्फा और और इदगाम। इकराम। ये हाँ। थोड़ा जो है ये भी बहुत आसानी है। इख्फा को थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा हमारे लिए इख्फा नया होगा, वरना। और इखलाब तो फिर अगेन इखलाब बहुत आसान है इंशाल्लाह। इखलाब में अगेन फिर दो फायदे होते, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। वो भी मैं समझता हूँ एक क्लास में हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो अभी के लिए इतने यहाँ पर हम हमारे थियोरी क्लासेस को जो है यहाँ पर स्टॉप करेंगे कि नून साकिन के दो फायदे हमारे मुकम्मल हुए, इजहार, इकलाब। इकलाब। सर सिर्फ एक बार इजहार कैसा करना है और गुन्ना कैसा करना है वो साइड बाय साइड रखे तो डिफरेंशिएशन थोड़ा आता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हाँ पढ़ते नहीं, वक्त जब इजहार इजहार। इजहार में करना कुछ भी नहीं है। इजहार में सिर्फ आपको गुन्ना नहीं करना है, एक ही चीज। हुरूफे हल्की में नहीं करना है ना, इजहार हाँ, करना है ना। नून तो साकिन के जब बाद। पढ़ते पढ़ते हाँ। इजहार कर रहे हम्म। और गुन्ने के डिफरेंस पढ़ते पढ़ते नहीं समझ नहीं आ रहा हमको कैसा नहीं डिफरेंशिएट करना। देखिए देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, मैं इजहार एंड गुन्ना ये दो ऑपोजिट चीजें हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सिमिलर चीजें हैं एक दूसरे से जो है कंफ्यूज होने के लिए। गुन्ना मतलब आवाज को रोकना। मिन, ये जो आवाज रोक रहे हैं आप, इसको हम गुन्ना बोलते हैं। इजहार मतलब ये रोकना नहीं, मीम मीम जेर मिम, मिन। मीम नून जेर मिन, मिन। बगैर रोके, मतलब जस्ट यूं पढ़ के आगे चले आना आप। अगर आप आवाज रोक ले रहे हैं तो वो रोकने को हम गुन्ना बोलते हैं। मिन, ऐसा आवाज में रोका, देखिए आप, ये आवाज रोकने को गुन्ना बोलते हैं। और आवाज नहीं रोकना का मिन ऑपोजिट बोलेंगे इजहार। मीम नून जेर मिन। मिन। सिर्फ नून को क्या करें यहाँ पर आप ऐसा हाईलाइट करके आगे बढ़ गए, मीम नून जेर मिन। मिन। पूरा इसको पढ़े बोलते उसको पूरी नून की आवाज पूरा पूरी जाहिर पूरी करके आवाज जाहिर करके आगे बढ़ जाना।
तो नून की आवाज को बस हाईलाइट करके आगे चले गए आप तो उसको बोलते हैं इजहार। नून की आवाज पे रुक गए आप, मीम नून जेर मिन, ये अगर रुक गए तो उसको बोलते हैं गुन्ना। कौन? ठीक है। तो अगर तनवीन नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ इजहार जाहिर होगा, करके वो आगे जाहिर करके आगे पढ़ लेंगे। ये एक कायदा हमारा हुआ, इजहार। दूसरा कायदा आज हम पढ़े इखलाब। इसमें क्या था, नून को मीम से बदल कर और गुन्ना करेंगे। गुन्ना करना, बा आया तो यस, आगे। मिम, बल्कि आवाज हम इसमें रोक रहे हैं। समझ में ये बात आपको, हाँ। इजहार इखलाब। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कायदे तकमील हुए। आप हजरात को अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, इंशाल्लाह तो हम उसको डिस्कस वो कर लेंगे। एक देर का डाउट है मुल साहब, आप एक पर्सन पढ़ाए थे तो हम्म। उसमें इत्तबीउ कर हाँ पढ़ना हाँ था, हाँ आयत आया जी। तो वो फर्स्ट लेटर को देख के करते हैं, सेकंड लेटर को कब जेर कब करना, अलिफ के को- लेटर को। ओके ओके, कोई बता सकते हैं इसका जवाब कि उसमें क्या कायदा हम पढ़े थे? लाम नहीं है, अगर अलिफ। कोई और हुर्फ आया तो तीसरे हुर्फ में जो हरकत है वो हरकत अलिफ को लगाकर हमजा बनाकर पढ़ेंगे। हाँ, तो सवाल ये था कि अगर कोई वर्ड अलिफ से स्टार्ट हो रहा, सिर्फ अलिफ जी। से, और अलिफ पे कुछ अलिफ। भी नहीं है, जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा, उसके बाद लाम नहीं है, सिर्फ अलिफ के बाद कोई भी वर्ड है, तो वहां पर क्या करना, अलिफ पर अब जबर जेर पेश क्या देना? तो कायदा ये बताए कि अलिफ से तीसरा अल्फाबेट, अलिफ उसके बाद कुछ है, उसके बाद कुछ, तो तीसरे अल्फाबेट की हरकत को कंसिडर करेंगे हम। तीसरे अल्फाबेट पे अगर जेर है तो अलिफ पे भी जेर देंगे। तीसरे अल्फाबेट पे जबर है तब भी अलिफ पे जेर देंगे। ओके, जेर एंड जबर में जेर ही देंगे। और अगर तीसरे अल्फाबेट पे पेश है तो अलिफ पे पेश देंगे। पेश। ओके, तो पेश को पेश एंड जेर ये दो ही आएंगे। नहीं, जबर, हाँ यस, अलिफ पे दो ही चीज आएंगे, जबर दो ही सॉरी, चीजें। जेर और तो पेश। जेर और पेश। इन जेर सिंपल, आएगा, जबर और पेश रहा। जबर सॉरी, नहीं जबर और आएंगे। जेर रहा था। जबर और हाँ जेर रहा तो जेर लगाएंगे। यस यस, पेश मतलब सिंपल वर्ड देखिए आप, पेश रहा तो पेश देंगे, जबर पेश जेर देंगे, रहा तो राइट। जेर देंगे। जेर देंगे। समझ में आया आपको जो सवाल करे थे आप? पेश आया तो तीसरे अल्फाबेट पे पेश रहा तो अलिफ पे भी पेश देंगे, तीसरे अल्फाबेट पे जबर या जेर रहा तो अलिफ पे भी हम जेर जी। देंगे। ओके, और कोई सवाल आज की क्लास या पुरानी वो कोई? इमाम साहब, वो छोटा नून होगा तो भी वही है ना रोल? छोटा नून का कायदा क्या है उसको अलग है। छोटे नून को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? नहीं, अलीफ पे अगर छोटा सा नून कुतनी। तो नून हाँ, कुली। हाँ। नून कुतनी। मैं नून खुद कुतनी नहीं। का कायदा ये है, एक सेकंड, नून कुतनी का कायदा ये है कि अगर नून कुतनी जो है, यूजुअली वफ करने की सूरत में नून कुतनी नहीं पढ़ा जाता, उसको हम सीधा सीधा स्किप कर देते हैं। कब पढ़ा जाता है नून कुतनी? जब आप मिला के पढ़ रहे हैं। ओके, जब आप मिला के पढ़ रहे हैं तो नून कुतनी पढ़ा जाता, उतनी बात है उसमें। उसमें जो है मतलब चेंज करने का सब कुछ भी नहीं है, उस पे ऑलरेडी जेर रहता, नून कुतनी इज ऑलवेज विथ जेर, ऑलवेज, कभी उस पर जबरिया पेश नहीं आता, नून कुतनी जेर के साथ ही रहता। समझे आप? तो नून कुतनी क्या है, दो आयतों के बीच में आता हो यूजुअली। अगर आप आयत के आयत पे रुक गए, उसके बाद दूसरी आयत को पढ़ लिए, तो नून कुतनी यूज में ही नहीं आता, कंसिडर ही नहीं होता, स्किप हो जाता। दो आयतों को आप मिक्स करके पढ़ रहे हैं कंटिन्यू एक साथ, उस वक्त वो नून को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ना। नहीं, अलीफ के नीचे जो छोटा सा नून होता है उस कुछ बोल रहा हूं मैं, वो कभी अलिफ उसको के नीचे आ जाता, कभी आयत के नीचे आता हो, लेकिन जहां पर दो वर्ड्स मिलाना रहता वहां पर आता। तो दो वर्ड्स मिला के पढ़ते वक्त आप पढ़ लेंगे। अगर आयत पे आया हो तो यू हैव ऑप्शन, आप स्किप कर दे सकते हैं। आयत पे नहीं, आयत के बीच में, दो वर्ड के बीच में आ गया तो एनी हो आपको पिला के पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, जज़ाक अगर आपको भी सूरह समझ में यासीन में आया, आगे आएगा वो। हाँ इंशाल्लाह इसमें आएगा, हम हाँ। देखेंगे। अगर नहीं भी आया तो कभी आप जरा जो है उसको स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे से
पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो हम कितने रुकुआत मुकम्मल करे थे, तकमील करे थे? 2 रुकू। फोर्थ को भी स्टॉप करो। ये मतलब यहाँ तक ही पढ़े थे, मैं समझता हूँ ये पारा खत्म तक। एक ही रुकू नहीं नहीं, एक रुकू पढ़े। पड़े थे, एक ही वमालिया रुकू पढ़े पड़े थे। थे मुझसे। एक ही रुकू पढ़े हैं, ये दूसरा रुकू स्टार्ट नहीं करे थे। करे थे, स्टार्ट जी करे नहीं थे। करे थे, दो वमालिया रुकू पढ़े थे। पड़े थे। मैं समझता हूँ ये अपन दूसरा रुकू 3। स्टार्ट करे नहीं थे, हमारे यहाँ से रुकू पे तभी ही तो रुके थे, सेकंड था या फर्स्ट था याद नहीं है, रुकू पे ही खत्म करे थे। ये पेज यहाँ पे खत्म करे पढ़े थे आई थिंक। सेकंड नू तदून फर्स्ट रुकू ही पड़े थे मुझसे, क्योंकि सेकंड ये तो ये मतलब नहीं स्टार्ट इत्तबिउ करे मल्ला थे। यसअलुकुम हम डिस्कस करे थे इसको। यस। जी हाँ। 30 तीसरा आयत मुबीन हुए थे कंप्लीट हो गया शायद। था। हाँ ये तीसरा मुबीन डिस्कस कंप्लीट हो गया था। तब्दील हुआ। फोर्थ हाँ, मुबीन स्टार्ट करे थे हम। तीसरा मुबीन कंप्लीट हुआ था कर रहे हैं हम। ये हाँ, वमाली वमालिया। अला यहाँ से पढ़ना है अपने को, मतलब नहीं, ये पढ़ लिया मतलब। ये भी पढ़ लिया वमालिया अपन। से पढ़ लिया। हाँ। ओके, नहीं नहीं मैं समझता हूँ वमाली अला से पढ़ना है हम आप ये पढ़े या यहाँ तक पढ़े शायद, ये रुकू तक। यस, जी मतलब यहाँ तक पढ़े। यहाँ तक पढ़े हम। यहाँ 2 रुकू पढ़े थे, 2 रुकू मतलब यस। कंप्लीट करे। यस, 2 चलिए रुकू अब पढ़े हम थे। अब हम उसके आगे जो है पढ़ने का वो करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि आप हजरात में जो हमारा लास्ट वीक का टारगेट था, जैसा मैं आपसे सामने अर्ज करा कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं एवरी डे वो नहीं पूछ सका, तो आप लोग में कोई कंप्लीट करे हैं टारगेट उसको? फ्राइडे तक का जो टारगेट था हमारा। हाँ जी जी हाँ। मन साहब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब 3-4 लोग तो कंप्लीट करे हैं। कहाँ तक था देखिए हमारा टारगेट आप? 25 पर। तजवीज। 25 पारा था। अभी 26वां चला मतलब मेरा। 17 पर। जी हाँ, 25वां पारा। हाँ, मुकम्मल। 25वां पारा था। मतलब कल का दिन मिला के शायद 25वां पारा मुकम्मल होगा आपका, आज का दिन, आज नहीं का दिन हो गया, मिला के। कंप्लीट कर कल ही लिया। हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम में आप तो हजरात सब बड़ी। एक डाउट है, ये जी इखलाक का और इस्फा का नोट्स भेज दीजिए ना, कभी डाउट आए तो कुरान पढ़ते वक्त वो देख सकते हैं। है वो, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक वर्ड फाइल पीडीएफ सेंड करा, उसमें पीडीएफ। पूरे कायदे हैं। है अच्छा ठीक। उसमें इसमें डिफरेंस दिख रहा था एक्चुअल में। नहीं वैसा तो नहीं रहता, प्लस राइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा, सेम ही आप जो रहता। कायदा पढ़ा है ना वो बोल रहे हैं। जी, तो इंशाल्लाह उसको जो है हम देखेंगे कैसा हो सकता कभी है। कुछ कुरान में डाउट आया तो हम लोग वो कायदे देख के पढ़ रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह मैं उसको जो है। ठीक है जजाक। तो हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हाँ आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये तकमील करे हैं 25वां पारा, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसका खूब अजर अता फरमाए, इसकी जो है बरकतें अल्लाह आपकी और हमारी आपको भी जिंदगी में भी धन्यवाद, अल्लाह अता आपको भी। फरमाए, आमीन आमीन। तो हाँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट वीक हमारा जो है हफ्ते के दिन हम यानी जुमेरात को हमारे पास ईद है। तो कैसा भी मसरूफियत में होते ये दिन, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे इन 4 दिनों में ही वो नेक्स्ट पारा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के दिन आप लोग रखिए ही नहीं, रखे भी तो बहुत मुख्तसर रखिए। एक्चुअली कितनी भी मसरूफियत हो, कुरान तो डेली पढ़ना है, बट स्टिल नागा ना हो जाए, उस लिहाज उसको जहन में रखते हुए आपका नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो 24वां पारा है। ऐसे ही पौ पौ पारा करते हुए आप डेली के हिसाब से पढ़े, तो नेक्स्ट वीक आप लोग 24वां पारा मुकम्मल करिए। ओके, उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो प्रोबेबली हमारी क्लास नहीं होंगी क्योंकि ईद के दिन हो गए, उसके बाद का वीक जो आएगा उसमें हमारी क्लास होगी। तो फिर वो भी पूरा वीक गए बाद ही क्लास आती है हमारी, फ्राइडे सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक उसके बाद का वीक जो होगा, ईद के बाद का वीक, उसमें आपका पारे का टारगेट होगा 23वां पारा, सिर्फ एक पारा। ठीक है, यानी हर कि हफ्ता। 24 23 पढ़ लेंगे। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स 24वां पारा 23वां पारा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात। 23 तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी अभी शुरू कर रहे हैं, सूरह यासीन ही है उसमें। उसके बाद 2 सूरह कुछ आते हैं, आसानी से आप पढ़ ले सकते हैं। सिर्फ डेली जो है एक पाव पारे के लिहाज से भी आप पढ़ें, कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा हुआ तो एक हफ्ते में एक पारा आपका आराम से हो जाता। तो बस ये नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट वीक यानी ये अब कल से जो हमारा हफ्ता शुरू होगा, इतवार से, ये वीक आपका 24वां पारा टारगेट है। ईद का जो ईद के बाद का जो वीक है उसमें आपका टारगेट 23वां पारा है। ओके, तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो क्लास होगी, ईद के नेक्स्ट वीक जब हमारी मुलाकात होगी, तो आपके जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 पारे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे।
और आप लोग इसी तरह साथ देते रहे तो हमारा कोर्स कंप्लीट होने तक जो हमारा टारगेट था 10 पारे, इंशाल्लाह वो तकमील हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और देखिए, अगर किसी का मिस हो भी गया है तो आप लोग किसी वजह से, कोई मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से, तो ठीक है, मिस हो गया, लेकिन जब आप लोग फिर रिकवर होंगे, जब आपको टाइम मिलेगा, तो फौरी आप डबल मेहनत करके वो टारगेट मुकम्मल करना। तब डेली जो टारगेट दे रहे हैं आपको, वो कभी स्किप भी हो गया तो आप भाई हो गया स्किप छोड़ दो, बल्कि रुकना नहीं, उसके बाद आप कंटिन्यू करके उसको जल्द से जल्द तकमील करना, तो ही हम जो है हमारे कोर्स में कामयाब हो सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बगैर किसी और डिस्कशन के प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो एज यूजुअल मैं पहले पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप लोग साइलेंटली सुनिए, उसके बाद फिर आयत रिपीट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة وآيات لهم وآيات الأرض الأرض الميتة الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أحييناها أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا ومنه منه يأكلون. يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا وجعلنا فيها جنات نخيل من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من من العيون. चलिए, अभी कोई पूछने तो देखिए हर्फ कमरी, ये देखिए आप अलिफ लाम आया, अलिफ को छोड़ दिए, यहाँ पर हम सीधा लाम पे जज्म है, लाम से मिला के पढ़ लिए। ये एग्जाम्पल है हुरूफ कमरी का। अलिफ लाम हो और अलिफ को ना पढ़ें, सिर्फ लाम से मिलाकर पढ़ते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हुरूफ कमरी हो। कमर. ठीक है, चलिए। लियकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम ليأكلوا من ثمره ثمره وما وما عملت عملته أيديهم أيديهم أفلا يشكرون أفلا أفلا يشكرون. يشكرون. سبحان الذي خلق एक सेकंड। سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان سبحان الذي خلق الأزواج كلها لها من الأرض ومن تنبت الأرض ومما لا يعلمون. Good. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون। गुन्नों पे फोकस करिए, चलिए। وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. مسلمون.
हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिए आप, ये जो आयत शुरू हुई अभी, वह आयतुल है ये। कुरान में दोनों वर्ड्स आते, व आयतुल अभी जो पढ़े हम, और व आयातुल, या को भी जो है हुरूफ मद्दा खींच कर हरूफ पढ़ते, मत दोनों वर्ड्स आते। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए यहाँ पर या पे जबर है, व आयातुल नहीं, व आयतुल यतुल हरकत। यतुल हाँ, चलिए आगे। यतुल वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। वशम्स والشمس والشمس تجري تجري لمستقر لها لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك ذلك تقدير تقدير العزيز العزيز العليم. العليم. देखिए आप, एक बात याद आई तो आपको बस बताते हुए चलूं। ये जो आयत पर भी पढ़े आप, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये आयत बहुत ही मानी मशहूर आयत है। इस तरीके से कि आप अक्सर कुरान में देखते, या तो अंबिया का जिक्र मिलता, या तो खुद मक्के वालों का जिक्र मिलता, या फिर जन्नत का जिक्र, दोज़ख का जिक्र, या फिर नेक्स्ट फ्यूचर में कैसा, तमाम चीजें मिलती। ये देखिए आप, इसमें ना मक्के वालों का जिक्र है, ना मदीने वालों का, ना अंबिया का, ना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सीरत के उन्वान का। ये जो आयत है ये टोटली बेस्ड है साइंस पे। कुरान में बाज आयत ऐसी हैं जिसका जो है उन्वान ही है साइंस, तरक्की। तो आप देखिए, ये जो कुरान नाजिल हुआ है 1400 साल पहले, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। अमूमन तजरी जो है ये जारी होने को बोलते हैं, यानी जैसा आप कुरान में अक्सर ये तजरी जो है पानी की नहर बहने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ, जन्नत में बागों के नीचे से, यानी नहरें बहेंगी वो। तो अभी तक तो पढ़ने वाले ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है, वशम तो तजरीली मुस्तक़र्रिन लहा, इसका मतलब क्या है कि जो हम जो पढ़े देखे आप, सन का रोटेशन होता, रोटेशन एक वर्ड बोल दिया, रोटेशन होता, बल्कि तो वही है कि सन सन जो है अपनी जो उसका ऑर्बिट है उसमें रोटेट होता। लेकिन अब जैसा तरक्की आगे बढ़ते गई, तो उसके बाद अब जो साइंटिफिक जो हजरात ज़्यादा जानते हैं, ये सोशल स्टडीज़ वगैरह में तो वो माहिर है, वो जानते हैं कि इसमें जो है जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व होते हैं, रोटेट होते हैं, उसमें एक उनका सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के साथ साथ उनका जो रोटेशन है वो इस तरह है, मतलब जिस तरह पानी में कोई गोला घूमता, उस तरह जो है प्लैनेट्स रोटेट होते हैं। तो आप देखिए कुरान की एक्यूरेसी देखिए, 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आया कि तजरी क्यों वर्ड इस्तेमाल हुआ। रोटेशन के लिए कोई और वर्ड भी इस्तेमाल कर ले सकते थे, घूमने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इतना एक्यूरेसी रखे कि वो जो वर्ड तजरी इस्तेमाल करे, वो लोग आज जो है उसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि कुरान ने जो कहा कि जारी पानी में जैसा घूमने का वर्ड है, वो इस्तेमाल हुआ, वो परफेक्टली सूट होता प्लैनेट्स के लिए। प्लैनेट्स मतलब ऐसा ही रोटेट नहीं होते, वो इस तरह रोटेट होते जिस तरह पानी में कोई गोला रोटेट होता। तो ये बस आपको बस तिलावत की इसमें आया तो बताया मैं कि कुरान मजीद में बाज ऐसी ऐसी आयतें हैं जिस तक आज तक दुनिया नहीं पहुंची, अब दुनिया पहुंच रही है। और ऐसे भी कई आयतें हैं, गौर व फिक्र करने पे मालूम होगा, आज हम ऐसे ही उसको देख के वो हो जाते हैं, क्या मतलब है कि भाई इसका बस हो गई बात, मतलब हो गई बात इन द सेंस, ठीक है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन दुनिया जब तरक्की करेगी तो जब उसका जो है कोरिलेशन मालूम होगा। फिलहाल ये आयत आई तो आपसे मैं जिक्र करा। जज़ाकल्लाह। उसके आगे की आयत भी वही है, चांद के बारे में आप लोग ये सर्च कर सकते क्लास कमर के बाद। चांद का जो है वल कमरा, चांद के बारे में। चांद जो 14 डेज का उसका जो सीक्वेंस है, एक दिन फुल मून रहता, फिर थोड़ा सा कम होता, फिर कम होता, फिर उसकी जैसा जैसा यानी उसकी प्लेसेस चेंज होते। तो उसको जब पूरा एक बार पूरे एक महीने के चांद को रोटेशन को जो है हम एक बार कैप्चर करें, तो मालूम हुआ कि जिस तरह ये आपकी क्या बोलते हैं आप, खजूर की जो वो होती, अ, लड़ी लड़ी मतलब उसकी जो ब्रांच होती जिसपे खजूर लगते, वो जिस तरह सुग्गे बात हो जाती क्रॉस एक जिगजैग शेप की, इस तरह चांद का जो है पूरा
मूवमेंट होता है एक महीने में। तो अल्लाह ताला उसको भी कुरान में यहीं पर जो है ऐसा बयान करे कि उस चांद की रोटेशन किस तरह होती। तो बहरहाल ऐसी बात, साइंटिफिक आयतें भी कुरान में हैं जिस तक दुनिया अब पहुंच रही और पहुंची भी नहीं, वैसी भी आयतें हाँ आगे हाँ। पढ़ेंगे। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उरजूनिल क़दीम। पढ़िए आप लोग उसके बाद क्या है। आपको आवाज आई मेरी? ओ, ओ,